माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टीबी मुक्त भारत करना है 2025 तक। WHO व ऊपर से जो आदेश थे वो 2030 तक के हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है। इसमें पहले पूरे यूपी में जो है 15 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे इंटेंसिफाई करके 100 डेज़ प्रोग्राम में, और फिर अब जो है इसको पूरे 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में इन्वॉल्व कर लिया है। तो 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारा टीबी स्टाफ है वो इसमें हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगी कि जो स्पूटम कलेक्शन तो वही है, साथ में जो है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसका एक्सरे कराना है। एक्सरे के साथ साथ हमारा एक ट्रू नॉट या CB नेट ये भी जांच होती है, जो स्पेसिफिक जांच है तो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन हमारे पास सब अवेलेबल है। बराबर एक्सरे कराना है, स्पूटम कराना है, और स्पूटम जो हमारा SWC जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे हमारे CHO होते हैं, ANM बहन जी होती हैं, आशा बहन जी होती हैं। तो आशा बहन जी उसको माइग्रेट करेगी CHO के पास। CHO वहाँ से सैंपल कलेक्शन करने के बाद में जो हमारे AVD होते हैं जो वैक्सीन कैरी करते हैं उधर, तो वो लेके वहाँ आएंगे, उसको पैसे मिलते हैं लाने के। इस तरह की जाँच बढ़ाएंगे हम, और एक्सरे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कराएंगे। टीबी में जैसा आप देखते ही हैं इसमें जो है इसमें हाई वल्नरेबल पॉपुलेशंस ली गई है 100 डेज़ प्रोग्राम में। जैसे एक तो वो लोग हैं जो ज़्यादा 60 साल से ऊपर के हैं, जिनका वज़न बहुत कम है, और जिन्हें जो सिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें पहले से ही खांसी है, 10-12 दिन से खांसी रहती है और बलगम आता है, या पहले से उनके घर में किसी को टीबी हुई हो, या किसी टीबी मरीज़ के वो संपर्क में रहे हो, या कोई HIV पेशेंट है उसके संपर्क में रहे हो। और जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स हैं या क्रोनिक ड्रिंकर्स हैं, ऐसे लोगों को इसमें आच्छादित किया जा रहा है, और 60 साल की ऊपर से पॉपुलेशन वालों को किया जा रहा है। इन सब की जांच करनी है हमें। इनका एक टारगेट मिल गया है हमको, हमने CHC वाइज भी टारगेट भेज दिया है। अर्बन हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, DM साहब का बहुत बड़ा सहयोग है, और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट मतलब अर्बन लेवल पर जो हमारी जो लोग हैं, जैसे DTC है, अर्बन PHC है, वो सब इसमें स्टाफ को बता दिया गया है। जो हमारी 16 अर्बन के अंदर TU हैं, जहाँ TB यूनिट्स हैं, जहाँ पे जांच हो रही है। बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर इसमें सिटी लेवल पे अर्बन में प्राइवेट भी जो रेडियोलॉजिकल सेंटर्स हैं जहाँ एक्सरे होते हैं, उनको भी हमने इन्वॉल्व कर लिया है। वो एक्सरे करेंगे। एक्सरे में जो है वो डिजिटल एक्सरे लेंगे। डिजिटल में क्या होता है कि फिल्म नहीं निकालनी होती, और उसकी वो रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें उनका खर्चा नहीं आएगा। उसके लिए भी हमने सबको तैयार कर लिया है। जितने भी हमारे करीब 39 सेंटर हैं जो इस तरह के हैं, उनको भी हमने इन्वॉल्व कर लिया है। और जहाँ ज़्यादा सिक होगा पेशेंट, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ चेस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे होंगे या लंग्स में कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो ऐसे लोगों की फिल्म भी निकाल ली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट स्कीम क्या है इन लोगों के लिए? हाँ, जितने भी हमारे यहाँ प्राइवेट में भी डॉक्टर हैं जी, वो भी जो टीबी का मरीज उनके यहाँ आता है और किसी वजह से उनके यहाँ डायग्नोस हो जाता है, तो 500 रुपये एज ए इन्फॉर्मर उसको भी जाते हैं हर केस पे। और फिर जब वो केस हमारे यहाँ एक HLPT करके है, एक ग्रुप है जो प्राइवेट है, वो प्राइवेट में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ जितने प्राइवेट में मरीज़ देखे जाते हैं उनको वो रजिस्टर्ड कराते हैं। उस पेशेंट को हमारे से फैसिलिटेट कराते हैं। दवाइयाँ हमारे यहाँ से फ्री होती है जी, और साथ में जो है उनको भी अलग से पैसा मिलता है। जो HLPT है तो उन वालों को उनको भी एक हम अलग से पैसे देते हैं, जो वो केस को रजिस्टर्ड कराते हैं, पेशेंट का मोबाइल नंबर ये सब दिलवाते हैं। इसमें जो पहले 500 रुपये महीना दिया जाता था पेशेंट को न्यूट्रिशन के बतौर, और आजकल जो है 1000 रुपये महीना दिया जाता है। अच्छा। इसमें 2 किस्त देनी है हमको। एक किस्त तो 3000 की पहले ही दे देनी है, जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका मोबाइल उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब आ गया होगा, जियो टैगिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, और उसके बाद में जो 3000 है फिर उसका वो 89 डेज़ पे है शायद, तो इस तरह से उसका पूरा 6000 2 ही किस्तों में चला जाएगा। और हम जितने भी हमारे पास जनप्रतिनिधि हैं, हमारी कोशिश है, जितने हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारे यहाँ जैसे मार्केट में प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम में, उन सब को जो है हम जो संपर्क करके एक निश्चय पोटली होती है जो इनको जो अपनी स्वेच्छा से देते हैं लोग, करीब 600 रुपये का उसमें खाने का होता है, वो हाई प्रोटीन डाइट होती है। तो हम ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग इनको जो गरीब लोग हैं उनको वो निश्चय पोटली प्रोवाइड कराएं, और उनके नाम से फिर हम उन्हीं के हाथ से उसको बंटवाएंगे। हम एक ग्रुप में इकट्ठे करेंगे, फिर जैसे जिसको जो गरीब होगा उसको पोटली दिलवाएंगे, और जितनी पोटली दी होंगी उन्हीं के हाथ से उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ताकि वो प्रमोट हो और वो भविष्य में इस तरह से गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आए। ठीक है,
इसमें जैसे कई तरह के मिथ भी होते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। लाइक जो टीबी मरीज है तो लोग उससे बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मिथ है ना, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। टीबी कहीं की भी हो सकती है, पेट की भी हो सकती है, स्किन की भी हो सकती है, हड्डी की भी हो सकती है, लेकिन जो फेफड़ों वाली टीबी है जी। उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, क्योंकि वो आदमी जहाँ भी खांसेगा समाज में तो 8-10 फीट तक उसका ड्रॉपलेट जाता है, जो वो थूक की जो ड्रॉपलेट्स होती है जी। उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो हमारा इसमें उद्देश्य यही है कि जितने भी इस तरह के पेशेंट हैं, अगर किसी को खांसी रहती है और टीबी हो जाती है तो पहले तो घर वाले उसके साथ ऐसा वो लापरवाही वो ना करें, मतलब भेदभाव ना करें, जी। और भेदभाव ना करते हुए उसको जो है ट्रीटमेंट वो अपना पूरा ले, समय से ले, तो ठीक हो जाते हैं। रजिस्ट्रेंट में जब भी जाते हैं जब वो ट्रीटमेंट 2 महीने के बाद छोड़ देते हैं, ओके। वो ना हो। तो ये जागरूकता आपके माध्यम से पब्लिक में जानी चाहिए, ताकि वो समय से ट्रीटमेंट लें और समय से दवाइयाँ खाएं जी। और समय से अपना जो उनका जो हम गवर्नमेंट की तरफ से है तो उनको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। Radio Kan Pria 90.0 FM